क्या आपके रिश्ते में कभी ऐसा हुआ है कि झगड़ा तो एक छोटी सी बात पर शुरू हुआ था लेकिन बाद में कई दिनों तक बातचीत बंद रही हो। दोनों एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं, दोनों चाहते हैं कि सब पहले जैसा हो जाए, लेकिन फिर भी कोई पहला कदम नहीं उठाता। और धीरे धीरे एक छोटी सी नाराजगी बड़ी दूरी में बदलने लगती है। अक्सर ऐसी सिचुएशन में समस्या प्यार की कमी नहीं होती, समस्या होती है ईगो की। आज हम समझेंगे कि रिलेशनशिप में ईगो क्यों आती है और ये रिश्ते को कैसे नुकसान पहुंचाती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे खत्म कैसे किया जा सकता है। तो मान लीजिए एक पति ऑफिस से थका हुआ घर लौटता है, उसका दिन अच्छा नहीं गया। घर आने के बाद किसी छोटी सी बात पर उसकी पत्नी से उसकी बहस हो जाती है। बहस तो खत्म हो जाती है लेकिन बात कोई खत्म नहीं होती। पति सोचता है गलती मेरी नहीं थी, पहले वही बात करे, और पत्नी सोचती है मैं ही क्यों झुकूं, मेरी भी तो भावनाएं हैं। शाम गुजर जाती है, फिर रात भी गुजर जाती है। दोनों एक ही घर में होते हैं लेकिन उनके बीच खामोशी की एक बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है। शायद आपने भी अपने रिश्ते में ऐसा अनुभव किया हो। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर बात करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि अक्सर लोग ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट को एक ही चीज समझ लेते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है अपनी गरिमा बनाए रखना, लेकिन ईगो का मतलब होता है हर हाल में खुद को सही साबित करने की कोशिश करना। सेल्फ रिस्पेक्ट रिश्ते को मजबूत बनाती है, जबकि ईगो रिश्ते में दूरी पैदा करती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम दोनों के बीच का अंतर समझ नहीं पाते, लेकिन इसके पीछे सिर्फ बिहेवियर ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई हमारी बात नहीं मानता, हमें गलत समझता है या हमारी उम्मीद के अनुसार व्यवहार नहीं करता तो हमें चोट पहुंचती है। लेकिन हम हमेशा उस चोट को स्वीकार नहीं करते, उसकी जगह हमारा अहंकार सक्रिय हो जाता है। अंदर से हम दुखी होते हैं लेकिन बाहर से हम गुस्सा दिखाते हैं, और अंदर से हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे, लेकिन बाहर से हम चुप्पी ओढ़ लेते हैं। यही वजह है कि कई बार लोग अपने पार्टनर से नाराज कम और आहत ज़्यादा होते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार हर इंसान चाहता है कि उसकी भावनाएं को महत्व दिया जाए। जब उसे लगता है कि उसकी बात की कदर नहीं हुई तो उसका अहंकार उसे बचाने की कोशिश करता है, और यहीं से शुरू होती है वह खामोशी जो धीरे धीरे रिश्ते को कमजोर करने लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ईगो कोई परमानेंट समस्या नहीं है। कुछ छोटी छोटी आदत इसे काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो अब चलते हैं कुछ सोल्यूशन की ओर। तो सबसे पहला सोल्यूशन है, बहस जीतने की जगह रिश्ते को बचाने की सोचें। जब भी झगड़ा हो, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सही साबित होना चाहता हूँ या मैं इस रिश्ते को बेहतर बनाना चाहता हूँ? कई बार दोनों चीज़ें एक साथ संभव नहीं होती। अब दूसरा, पहला कदम उठाने से मत डरिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पहले बात करने वाला हार गया, लेकिन सच्चाई ये है कि पहले बात करने वाला अक्सर रिश्ते को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा होता है। एक छोटा सा मैसेज या एक सामान्य बातचीत कई दिनों की दूरी खत्म कर सकती है। अब तीसरी बात है, सुनना सीखिए। रिलेशनशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। अगली बार जब आपका पार्टनर अपनी बात कहे तो तुरंत बचाव करने की कोशिश मत कीजिए। पहले उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। अब चौथी बात है, गलती स्वीकार करना सीखिए, मतलब अपना गलती को मानना सीखिए। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर गलती आपकी है तो उसे स्वीकार करने में संकोच ना करें। एक सच्ची माफी कई टूटते हुए रिश्ते को बचा सकती है। अब आते हैं पॉइंट 5 पे, मैं की जगह हम सोचिए। जब कोई प्रॉब्लम आए तो ये मत सोचिए कि कौन जीतेगा, यह सोचिए कि हम दोनों मिलकर इसे कैसे सुलझा सकते हैं। और यही सोच एक रिश्ते को टीम वर्क में बदल देती है। अब बात करते हैं कुछ जरूरी बातें। रिलेशनशिप में सबसे बड़ा खतरा हमेशा गुस्सा नहीं होता, कई बार सबसे बड़ा खतरा वो खामोशी होती है जिसे ईगो पैदा करती है। और जितनी देर वो खामोशी बनी रहती है उतनी ही देर बढ़ती जाती है। अगर इस समय आपके और आपके पार्टनर के बीच किसी बात को लेकर दूरी है तो एक पल के लिए रुक कर सोचिए, क्या आपको सच में उस बहस को जीतना है या उस इंसान को बचाना है जो कभी आपकी मुस्कान की वजह हुआ करता था।
क्योंकि रिश्ते में हमेशा वही व्यक्ति बड़ा नहीं होता जो झुकता नहीं है। कई बार बड़ा वो होता है जो रिश्ते को बचाने के लिए अपना अहंकार छोड़ देता है। याद रखिए, प्यार वह हर बार जीतना जरूरी नहीं होता, लेकिन जिस इंसान से आप प्यार करते हैं उसे खोने से बचाना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। और रिश्ते, प्यार और जीवन से जुड़ी ऐसी ही गहरी और वास्तविक बातों के लिए दिल की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।